तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कुछ समय पहले चाचा जी टप्पू के लिए सुकन्या ढूंढ रहे थे, अब नहीं ढूंढ रहे। तो बापूजी को कोई महाज्ञानी मिले थे जो परछाई देख के भविष्य बताते, तो उन्होंने टप्पू की परछाई देख के बोला कि अभी इसका शादी का योग नहीं है। चलो अच्छा है, अगर वो किसी दिन मिल गए तो भी पहचान थोड़ी ना पाएंगे। ये देखो, ये राजा मस्ताना है और ये है जब वो महाज्ञानी बना था। दिन रात का फर्क है, कैसे पहचानेंगे? बस अब कोई टेंशन की बात नहीं। चलो 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 गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वाह वाह, कितनी सुहानी सुबह है। सुबह सुबह चलने का मजा ही कुछ और। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई। अरे क्या कर रहे हैं अब्दुल? सॉरी चाचा जी, आप यहाँ? अब मैं तो यहीं रहता हूँ ना। नहीं चाचा जी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ से आ रहे थे। मतलब किसी और से टकराने का इरादा था? नहीं चाचा जी, आप यहाँ से आ रहे थे ये मुझे पता नहीं था। अरे लेकिन सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी में क्यों है? दरअसल क्या है ना कि मैं सुबह उठने में लेट हो गया, इसके लिए दुकान में आने के लिए लेट हो गया, इसलिए सोसाइटी के टंकी में पानी चढ़ाने में भी लेट हो गया हूँ। कल रात का पानी टंकी में से थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगा और फिर टंकी खाली भी हो जाएगी और फिर सवेरे सवेरे किसी को पानी मिलेगा नहीं, फिर सोसाइटी में बूम हो जाएगी, इसलिए मैं ढाई में था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं कोई बात। चाचा जी, आप यंग ओल्ड ग्रुप के साथ वॉक पे जा रहे हैं? हाँ मैं रिक्शा लेके आऊँ? ठीक है, तू रिक्शा लेकर आ, मैं टंकी में पानी चढ़ा देता हूँ। चाचा जी, हाँ आप भी सवेरे सवेरे। तो तू जाने भाई। हाँ जा। कैसे हो भाई? बस अब तो मेरी कमर में दर्द होने लगा है। कमर में दर्द हो रहा है? हाँ तो तू आउट, हम लोग खेलते हैं। अरे यार, मैं भी थक गया हूँ चंपक। अरे क्या हो गया है तुम सबको? हैं? कितने में थक गए? अरे जितनी ज्यादा कसरत करेंगे उतने ज्यादा मजबूत बनेंगे, लोहे की तरह। अरे भाई, हम तेरी जैसे फौलादी नहीं है। और तेरी ताकत तो सबने टीवी पे लाइव देखी है। ऐसे तू गुब्बारों को पकड़ के पाकिस्तान पहुंच गया था और फिर वहां से वापस भी बच के आ गया। हाँ, अरे भाई तेरी जगह कोई और होता ना तो टोल नाका को पार करने से पहले ही वो हाथ छोड़ देता। अरे भाई, सब प्राणायाम और योगा का कमाल है, इसीलिए तो हम योगा और कसरत करते हैं। चलो कसरत शुरू करते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो आप जूस पीते हैं। चलो, आज जूस पीकर मैं तुरंत ही निकल जाऊँ। क्यों? वो निपुण की शादी तय हो गई है, लड़की वाले घर आ रहे हैं। तेरे पोते की शादी तय हो गई? कब? अरे भाई, जब तू पाकिस्तान गया था। तो तू अब बता रहा है? सबको बता दिया था, सिर्फ तुझे बताना रह गया था। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे खूब खूब बधाई है। तूने अपने पोते के लिए लड़की ढूंढ रहा था ना? हाँ। तो मिल गई लड़की? नहीं। ऐसा है तो मेरे ध्यान में सुकन्या है, संस्कारी है, खानदानी है, पढ़ी लिखी है और समझदार भी है। चार कन्या है? अरे नहीं, चार कन्याओं के गुण एक ही कन्या में है। हाँ पता है भाई, मजाक कर रहा हूँ। तू कहे तो मैं बात चलाऊं? नहीं मत चला, मैंने टप्पू के लिए लड़की ढूंढना बंद कर दी। अच्छा, तो टप्पू की कोई गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल टप्पू की शादी के लिए ये समय सही नहीं है। कुछ महीनों पहले मुझे एक महाज्ञानी मिले थे, क्या नाम था उनका? हाँ, छोटे लाल बड़े बाजार वाले। बड़े बाजार वाले?
अरे ये तो बड़ा अनूठा नाम है। अरे उनका नाम ही नहीं, भविष्य बताने का तरीका भी एकदम अनूठा था। वो लोगों की परछाई देख के भविष्य बताते थे। परछाई देख के? हाँ, और मैं जब उनसे मिला था ना, तब टप्पू भी मेरे साथ था। आप बात कर रहा है चंपू? हाँ, अरे वो सिर्फ ज्ञानी ही नहीं, महाज्ञानी थे। क्या कहा उन्होंने कि तूने टप्पू के लिए लड़की देखना ही बंद कर दिया? उन्होंने कहा कि जब तक दया बहू मायके से वापस नहीं आ जाती है ना, तब तक मुझे टप्पू की शादी नहीं करवानी चाहिए, वरना टप्पू की पत्नी भी शादी के बाद मायके चली जाएगी। अरे बाप रे। हाँ, इसलिए मैंने टप्पू के लिए लड़की ढूंढना बंद कर दिया। अच्छा किया। उस पान आदमी से हमें भी मिला ना। खासकर मुझे मिला ना। मैं भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। इस उम्र में भविष्य जानना है? अरे मुझे ये पूछना है कि मेरे परिवार में कौन मुझसे प्यार करता है और कौन मेरी मिलकत से। अरे भाई, मैं तुम सबको उनसे जरूर मिलवाता, लेकिन उस दिन के बाद है ना, मुझे वो कहीं दिखे ही नहीं। ये महाज्ञानियों का ऐसा ही होता है, ये कब कहां से आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो तुझे कहाँ मिले थे? यही इसी गार्डन में। तो चलो बाहर जो जूस वाले खड़े होते हैं ना, उनसे पूछते हैं। हाँ, चल। बोलो क्या दूं? एक महाज्ञानी देना। महाज्ञानी? मुझे तो सिर्फ मारा मारी बनाना आता है, ये महाज्ञानी क्या है? क्या नाचिया तू भी, बेचारा डर गया। भाई 5 छुट्टा है। हाँ, इसमें है ना, ले लो। सॉरी है घनशुक, सॉरी। दरअसल क्या है ना, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। किसे? एक महाज्ञानी को, जो परछाई देख के भविष्य बताते हैं। कुछ दिन पहले मुझे इसी गार्डन में मिले थे, लेकिन उसके बाद मुझे गार्डन में कभी दिखे ही नहीं। तूने कभी देखा है उस महाज्ञानी को? नहीं, अगर आपको मिले तो आप भी बताइएगा, मैं भी पूछूंगा ये छोटी सी दुकान बड़ी दुकान कब बनेगी। हेलो। अच्छा भाई, तुमने कहीं देखा है? दिखने में कैसे थे? दिखने में लंबे कद के थे, शरीर से बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से भारी थे, और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। और आगे? भाई सोच रहे हैं ना, जरा इंतजार करो। और ये चंपक कहाँ गए? अरे बाप रे, पकड़ा गया। ये तो वही दादाजी है जिनके सामने मैंने कुछ दिन पहले महाज्ञानी बनने का झूठा नाटक किया था। ये कैसे ले आया? अरे मैं जो अभी महाज्ञानी के बारे में बता रहा था ना, इसे देखो। मर गया। वो महाज्ञानी बिल्कुल इसी कद काठी के हैं। इसे अगर कुर्ता पहना दो, मुझे लगा दो, तो ये बिल्कुल महाज्ञानी लगेगा। अच्छा? हाँ
हाँ तो घनसू, तूने ऐसे आदमी को कहीं देखा है? सॉरी, ऐसे इंसान को नहीं देख। एक्सक्यूज मी अंकल्स, अब ये सब क्या हो रहा है और ये सब किसकी बातें कर रहे हैं आप? ओ बाबा सॉरी बेटा, सॉरी। दरअसल क्या है ना कि कुछ दिनों पहले मुझे इसी गार्डन में एक महाज्ञानी मिले थे जो परछाई देख के भविष्य बताते हैं, लेकिन वो उसके बाद मुझे कभी भी गार्डन में कहीं दिखे ही नहीं। तो मैं ना तुम्हारे जरिए इन सबको उनका वर्णन दे रहा था कि वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ताकि इनको कहीं वो दिख जाए तो वो लोग पहचान सके। रियली? अब उसके लिए मुझे वहां से यहाँ खींच के लाए? सॉरी। हाँ तो अब मैं जाऊं, मुझे काम पर जाना है। हाँ जाओ। एक मिनट ना। कमाल है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं। हाँ जाओ। हाँ चंपक, अब हम लोग भी ध्यान रखेंगे, शायद वो हमें कहीं दिख जाए। अरे भाई जल्दी से जूस पिला दे, घर जाना है। कौन सा महाज्ञानी? राजा भाई का फोन। हेलो हेलो टप्पू, मैं राजा मस्ताना बोल रहा हूँ, पहचाना? ऑफ कोर्स राजा भाई, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। थैंक यू। लेकिन सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे दादाजी भी नहीं भूले हैं। क्या मतलब? तुम्हारे दादाजी ने मुझे अभी पकड़ लिया था। क्या? हाँ। कहाँ? उसी गार्डन के बाहर। राजा भाई आप उस गार्डन में क्या कर रहे थे? अरे मैं उस गार्डन में नहीं था, मैं सामने वाली बिल्डिंग में गया था, मुझे कुछ काम था। महाज्ञानी बन के? नहीं, नॉर्मल। फिर भी पहचान लिया? पहचाना नहीं, पकड़ लिया। एक मिनट राजा भाई, आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो? अरे मैं अपनी बाइक निकाल रहा था, उतने में तुम्हारे दादाजी सामने आ गए। फिर अचानक आकर मुझे पकड़ लिया। मतलब दादाजी ने आपको पहचान लिया? एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे पहचान लिया। फिर मुझे पता चला तुम्हारे दादाजी ने मुझे पहचाना नहीं है। उनको मेरी शक्ल छोटे लाल बड़े बाजार वाले महाज्ञानी जैसी लगी, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया। क्या? छोटे लाल बड़े बाजार वाले? वो अचानक उन्हें कैसे याद आ गए? वो मुझे पता नहीं है, उनकी बातों पे से ऐसा लग रहा था कि वो छोटे लाल बड़े बाजार वाले को ढूंढ रहे हैं। अरे दादाजी अचानक उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? राजा भाई आपने उनसे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, मैं तुरंत दूसरे रोल में घुस गया, एकदम इंग्लिश स्पीकिंग सोफिस्टिकेटेड जैसे। राजा भाई आर यू श्योर उन्हें कोई शक नहीं हुआ है? बिकॉज़ मेरे दादाजी बहुत होशियार है। नहीं, उन्हें शक नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन हम नहीं पकड़े गए। थैंक गॉड। लेकिन राजा भाई आप भी आगे से संभालना। हाँ, लेकिन तुम लोग भी जरा ध्यान रखना। नहीं, मैं सोनू और टप्पू से ना बहुत सतर्क रहते हैं। वैसे राजा भाई एक बात बोलूं, हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया। उस दिन के बाद से मेरे दादाजी ने और सोनू के पापा ने आज तक शादी की बात नहीं निकाली है। गुड। वैसे तुम लोग भी मेरे लिए गुड लक साबित हुए। वो कैसे? अरे जिस दिन से तुम लोगों का काम क्या है, उस दिन से मैं कंटिन्यूस शूट कर रहा हूँ। आज भी शूट पे जा रहा हूँ। अरे वाह राजा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। राजा भाई मिलना ही तो नहीं है। हाँ। और ध्यान रहे गोकुलधाम सोसाइटी के आसपास भी मत आना। हाँ बिल्कुल नहीं आऊंगा। ऑल द बेस्ट। हाँ, और आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना। ओके चलो बाय। सॉरी दादाजी, आप जिस महाज्ञानी को ढूंढ रहे हो वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो महाज्ञानी नहीं, वो एक एक्टर था। हमारा प्लान था, हमने आपसे झूठ बोला था। अब प्लीज हमें माफ कर देना। अरे वाह टप्पू, आज जल्दी तैयार हो गया। मेरे साथ दुकान आ रहा है क्या? नहीं पापा, आज हमारा थोड़ा एनिमेशन का काम है, लेकिन अब मैं जल्दी दुकान आना शुरू कर दूंगा। अच्छा चल, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। सॉरी बापूजी, सॉरी। क्या कर रहे हैं? क्या सॉरी? जब देखो तब घसमसता आता है। सॉरी बापूजी, सॉरी। दुकान जाने की इतनी जल्दी होती है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए ना।
गार्डन से आने में थोड़ा लेट हो गया नहीं? हाँ वो ढूंढने में टाइम लग गया। क्या गिर गया था? कुछ कीमती था? कुछ गिरा नहीं था भाई। नहीं, अभी आपने बोला ना ढूंढने में टाइम लग गया। अरे मैं वो महाज्ञानी को ढूंढ रहा था जो परछाई देख के भविष्य बताते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। वो महाज्ञानी जिन्होंने मेरी शादी के बारे में बताया था। हाँ हाँ वही वही। आप उनको क्यों ढूंढ रहे थे? अरे वो क्या हुआ कि आज मैंने अपने दोस्तों से उनके बारे में बात की, तो वो सब उनसे मिलना चाहते हैं इसलिए। अरे हाँ, उनकी विद्या कुछ अलग ही है। परछाई देख के भविष्य बताते हैं। बोलो बाबू, जब मिले तो मुझे भी बताना, मैं भी अपनी परछाई दिखाना चाहता हूँ उनको। हाँ लेकिन अभी वो आपको नहीं मिलेंगे। तुझे कैसे पता? वो इसीलिए क्योंकि मैंने सुना है ये महाज्ञानी लोग ऐसे ही होते हैं, एक बार मिलते हैं फिर गायब हो जाते हैं। हाँ मेरा दोस्त भी यही कह रहा था। तो तू एक काम करना टपुड़ा, तू है ना उसे वो तेरे मोबाइल में है ना वो उस पे ढूंढना, वो क्या कहते हैं वो 100 ग्राम पे। 100 ग्राम? हाँ वो होता है ना, वो आजकल नहीं सब लोग ऐसे मुंडी घुसा के वो देखते रहते हैं ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ वो 100 ग्राम नहीं बाबू जी, वो कितना ग्राम है? हाँ वो जितना भी ग्राम हो टपुड़ा, तू उनको है ना उस पे ढूंढ। उसमें भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो महाज्ञानी होते हैं ना वो उस पे नहीं होते हैं, उस पे सिर्फ ज्ञानी लोग होते हैं। तो अब उनको कैसे ढूंढ लेंगे? सॉरी दादाजी, आपसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, माफ करना मुझे। अरे क्या हुआ, इतना सोच क्या रहा है, बोल। मैं ये सोचा था कि वो महाज्ञानी को ढूंढने के लिए मैं टप्पू सेना को ही बोल देता हूँ, शायद कोई आइडिया मिल जाए। हाँ चलिए मैं चलता हूँ। अरे टप्पू एक मिनट, ये मेंटेनेंस का चेक है ना, जरा अभी के अभी भेड़े अंकल को दे देना, वरना वो मेरे नाम की माला जपता रहेगा। ठीक है। जेठालाल कब सुधरोगे तुम? जेठा भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए, कहाँ छिप गए आप? बाहर आइए बरो। क्या बोल रही हो? आप क्या कर रहे हो? कब से अकेले बड़बड़ा रहे हो? अरे मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ माधवी, ये हमेशा का प्रॉब्लम है। सबका मेंटेनेंस का चेक ना टाइम पे आ जाता है सिवाय जेठालाल। आ जाएगा आ गया माधवी आंटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीडियो अंकल। प्रॉब्लम का नाम लिया और ये आया। क्या मतलब? ओहो केवड़ा भोळा है यार, समझ में नहीं आया मतलब। मेरा पाउच। काय झालं? नहीं, थोड़ा चटका लगा। संभाल गया? संभाल के। जरा आप अपने पिताश्री को कह देंगे कि मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम दिया करे। इस बार भी चेक नहीं दिया उन्होंने। नहीं भिड़े अंकल, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पापा टाइम के पक्के हैं। अरे क्या टाइम के पक्के, मैंने अभी सबके चेक किए, इसमें जेठालाल का चेक नहीं है। नहीं आपने बराबर से चेक नहीं किया होगा। मी काय म्हणते, वो बोल रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए ना। अरे क्या चेक कर लीजिए माधवी, मैं 2 बार ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। इसमें जेठालाल का चेक नहीं है, मैं बेट लगा सकता हूँ कि इसमें जेठालाल का चेक नहीं है। ठीक है तो मैं भी बेट लगा सकता हूँ कि इसमें पापा का चेक होगा। होगा पे बेट लगा रहा है। मैं तो जीतने वाला हूँ, बोलो क्या दोगे? जो आप मांगोगे। और अगर मैं जीता तो आप क्या दोगे? अरे जो चेक तो पहले कीजिए आप। अरे होगा पे बेट लगा रहा है माधवी, क्या चेक करूं? जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। ठीक है चेक कीजिए। अभी देख लेते हैं। नहीं है, 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 नहीं है। ये जेठालाल का चेक है? मुझे पता ही था कि आपने ठीक से चेक नहीं किया होगा। सब मैं कह रही थी आपको एक बार चेक कर लीजिए, बट नहीं निकला ना अभी वहाँ। हाँ लेकिन मैंने 2 बार चेक किया था माधवी, तब ये चेक नहीं था। ये अचानक कहाँ से आ गया? एक मिनट, एनुअल अपना मुझे पता है कितने थे।
यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैसे? मतलब चेक था पहले से? होगा ही ना। तो भिड़े अंकल, बैट तो मैं जीत गया, तो बताइए आप मुझे क्या देंगे? मांगो जो मांगना है। मांगू? पक्का दोगे? अभी देना ही पड़ेगा ना। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। चंपक चाचा और राजा मस्ताना का गार्डन में आमना सामना हो गया, लेकिन चंपक चाचा उसे पहचान नहीं पाए कि वो महाज्ञानी बनकर उनसे मिल चुका है। दोस्तों, नसीब के पर्दे ने उसको बचा लिया, क्योंकि अगर पर्दा उठ जाता ना तो खेल वहीं खत्म हो जाता। क्योंकि नसीब के सिक्के के दो पहलू होते हैं। नसीब अच्छा हुआ तो हम फूल की तरह खिलते हैं, और अगर बुरा हुआ तो हम मुरझा जाते हैं। अब दोस्तों, एक और बात, टप्पू में चाहे जितना भी कॉन्फिडेंस हो, लेकिन उन्होंने शादी से बचने के लिए झूठ बोला है, और झूठ हमेशा बाहर आता है, जैसे बादलों के पीछे छिपा हुआ चांद बाहर आता है। अब देखना यह है कि नसीब कब तक राजा मस्ताना को चंपक चाचा और भिड़े से बचा कर रखता है, क्योंकि बहुत जल्द टप्पू सेना की पोल खुलने वाली है और टप्पू सेना फंसने वाली है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ फंसने वाले हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हमारे घर वाले भी हमारी शादी करवाना चाहते थे, तभी हमने इस एक्टर को महाज्ञानी बनाकर हमारे भिड़े अंकल और दादाजी के सामने खड़ा किया। छोटे लाल बड़े बाजार वाले बनकर। छोटे लाल बड़े बाजार वाले। इस एक्टर राजा मस्ताना ने हमारे पेरेंट्स को बातों में ऐसा उलझाया कि हमारी शादी रुक गई। इंटेलिजेंट भिड़े अंकल भी उसे पकड़ नहीं पाए। ऐसे? यानी वो महाज्ञानी कोई सच्चा महाज्ञानी नहीं था?